तो एक और मिथ वर्सेस रियलिटी में ये बात करना चाहूंगा कि लेट चेक इन, स्टाफ इश्यूज और गेस्ट ड्रामा होता है क्या? ऑब्वियसली होता है। एंड और बिल्कुल नेचुरल, ठीक है। अच्छा, तो तुम तो प्रिपेयर्ड हो इस सब के लिए। नहीं नहीं, मैं भी प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, मैं भी पहली तो ये बार कर। डिस्कशन है, राइट? ये डिस्कशन है, ओपन डिस्कशन है। ओपन डिस्कशन है। इसमें कोई सही और राइट गलत नहीं है, ठीक है। ठीक है। तो देखो यार, पता है मैं एयरबीएनबी के बारे में रेगुलर कंटेंट डाल रहा हूँ और मेरे पास लोगों के अनलिमिटेड डाउट्स होते हैं, और मैं आपको जानता हूँ जो आप 5 साल से एयरबीएनबी होस्ट कर रहे हो ऋषिकेश में, तपोवन में। और सेम मैं हूँ, मैं 3 साल से पार्ट टाइम चला रहा हूँ और 6 महीने से फुल टाइम चल रहा हूँ। तो आज एक डिस्कशन करते हैं अपन एयरबीएनबी के बारे में, ठीक है। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस तैयार करे हैं। जैसे कि लोग बोलते हैं कि एयरबीएनबी इजी इनकम है, सच में इतना इजी है क्या? नो। मतलब व्हाट आई फील कि अगर तुम्हें हॉस्पिटैलिटी का एक्सपीरियंस है तो इट माइट बी इजी फॉर यू। बट ये जो थॉट चल रहा है कि हाँ मैं आई एम डूइंग अ जॉब एंड एयरबीएनबी इज जस्ट अ साइड इनकम और साइड बिजनेस, आई थिंक दैट्स नॉट ट्रू। मुझे भी ये लगता है कि ये देखो, एयरबीएनबी बोलते हैं इजी इनकम है, लेकिन इतनी इजी इनकम है नहीं, ठीक है। आपको रेगुलर कस्टमर के लिए अवेलेबल रहना पड़ेगा, सारा मैन पावर ऑन ग्राउंड अरेंज करना पड़ेगा, सारा रूम बिल्कुल डस्ट फ्री होना चाहिए, ये कंपलसरी है हर कस्टमर के लिए। सारी एम्यूनिटीज और सब कुछ वर्किंग हो, इसका रेगुलर चेकअप करना पड़ेगा। तो इजी तो नहीं है, एक फुल टाइम जॉब है, कोई पार्ट टाइम शायद ही कर सकता है मेरे हिसाब से, है ना? आप क्या कहते हो? हाँ, नहीं कर सकते आप। अगर आपको हॉस्पिटैलिटी का एक्सपीरियंस है तो मे बी इट माइट बी इजी फॉर यू कि हाँ आई नो हाउ दीज थिंग्स वर्क, तो मैं कर लूंगी। बट ऐसा नहीं है कि कोई जस्ट सोचे कि मेरे को एयरबीएनबी करना है और वो कर लेगा। कर सकते हैं, बहुत इजी है अगर करना चाहे तो। बट ये तो मिथ है कि इजी है, बिकॉज ये एक 24/7 जॉब है यार। इट्स नॉट अ 9 to 5 जॉब। हम्म, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ये तो है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। हाँ। तो एक और मिथ वर्सेस रियलिटी में ये बात करना चाहूंगा कि लेट चेक इन, स्टाफ इश्यूज और गेस्ट ड्रामा होता है क्या? ऑब्वियसली होता है। जैसे कि, जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे को लगभग 6 महीने हो गए। हाँ, मेरा क्लीनिंग स्टाफ बहुत बढ़िया है तो मेरा काम वर्कआउट हो रहा है। अगर मेरा क्लीनिंग स्टाफ बढ़िया ना हो तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है। तो मैंने तो वो प्रॉपर्टी ढूंढी जहां नीचे गार्ड है और मेरी प्रॉपर्टी में 20-30 एयरबीएनबी और चल रहे हैं। आपने इसका सोल्यूशन कैसे करा? देखो, मैंने तो जब स्टार्ट किया था तो आई स्टार्टेड इट विद अ रेसिडेंशियल बिल्डिंग, जहाँ पे आई थिंक एक देयर वाज वन होस्ट ऑलरेडी बट शी वाज द ओनली वन। तो एज अ केयर टेकर मैंने अपने गार्ड से बात करी एंड ही वाज सो हैप्पी बिकॉज उसको एक्स्ट्रा इनकम मिल रहा है। उसको बस ध्यान रखना है कि इस अपार्टमेंट में गेस्ट कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं। बेसिक मैं उससे कोऑर्डिनेट करती थी, कम्युनिकेट करती थी। इसके अलावा मेरा जो क्लीनिंग है, हाउसकीपिंग है, वो मैंने लोगों को दे रखा था। तो दैट वे आई वाज एबल टू मैनेज इट इवन इफ आई एम नॉट देयर। बट ऑल्सो एट द सेम टाइम इन द बिगिनिंग मुझे लगता है कि आपका प्रेजेंट होना जरूरी है, जब तक कि आपके स्टाफ को भी वो फुली ट्रेन ना हो कि यू नो व्हाट आर द थिंग्स दैट आर मैंडेटरी, यू नो प्रॉपर ट्रेनिंग ना। प्रॉपर ट्रेनिंग। तो ताकि मेरा गेस्ट जब वॉक इन करे तो उसको मुझे कुछ मांगना ही ना पड़े। वॉट एवर आई हैव कमिटेड और प्रोमिस्ड, है ना, ऑन द प्लेटफॉर्म, वो मैं ऑलरेडी वहां पे प्रोवाइड कर दे रही हूँ, है ना। तो फिर मुझे बहुत कम ही दिक्कत होता था। देखो हाँ। मैं बताऊं, मेरी पहली प्रॉपर्टी में तो 3 साल मुझे बहुत दिक्कत हुई। ना हम्म। प्लम्बर मिल रहा था, ना इलेक्ट्रिशियन मिल रहा था, हम्म। और ऋषिकेश की ऐसी जगह तो लोग छूने के 500 रुपये मांगते थे। लेकिन हाँ, एक टाइम के बाद मेट सेट हो गई, और मैंने जब नई प्रॉपर्टी ली तो मेरे पास पहले से स्टाफ रेडी था जो ऑलरेडी और एयरबीएनबी संभाल रहा था। हम्म। तो मुझे लगता है कि एक बिल्डिंग ऐसा ढूंढो जहाँ एयरबीएनबी पहले से चल रहा हो। या प्रॉपर रेसिडेंशियल सर्विस अपार्टमेंट्स होते हैं ना, जहाँ पे कि आपको, जैसे हमारे बिल्डिंग में ही नीचे प्लम्बर था, इलेक्ट्रिशियन था, एक कॉल पे दे वर अवेलेबल। सो फॉर मी दैट दैट इज व्हाई इट वाज इजी। हाँ, अगर मैं एक इंडिविजुअल घर, एक हाउस ले लेती या यू नो कोई एक बंगलो लेके वहां से स्टार्ट करती तो फिर मेरे लिए वो थोड़ा चैलेंजिंग होता। हम्म। तो अब तीसरा क्वेश्चन आ जाता है कि फैमिली का रिएक्शन क्या था जब आपने बोला प्रॉपर्टी रेंट पे चलाएंगे खुद और शॉर्ट टर्म लीज पे दूसरे लोगों को देंगे? एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने अपनी फैमिली को बताया ही नहीं था कि आई हम्म। एम डूइंग दिस।
सो उनका रिएक्शन से मतलब कोई इम्पैक्ट पड़ा नहीं मुझे जैसे अभी उनको पता है कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती, बट व्हेन आई स्टार्टेड आई डिडंट टेल देम, and it was kind of an experiment also for me. And yeah, so 7 years ago when I started, it was like I was living in a 2 BHK, and suddenly I felt कि okay, I have one spare room, तो मैं अपना रेंट थोड़ा कम कर लूँ, because maybe 2019-20 के बाद की बात है ना, उस टाइम पे था कि मेरी जॉब चली गई थी और मुझे लगा कि रेंट मेरा किसी तरह निकल जाए, यू नो, एक्सपेंसेस मेरे कम हो जाए. So that's how I thought कि okay, this is a nice platform. और मैंने ज़्यादा नहीं शायद शुरू किया था, तो 2 या 3 लोगों को होस्ट किया, और फिर उसके बाद आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग, सो आई स्टॉप्ड एंड देन अगेन आई केम बैक ऑन दिस प्लेटफॉर्म. तो मैंने तो जब फैमिली में बताया तो बहुत मिक्स रिएक्शन थे, मतलब उनको पता ही नहीं था ये है क्या. हाँ, ऑब्वियसली. और प्लस उन्हें बताओ कि ट्रैवलर लोग आएंगे, रेगुलर लोग मिलेंगे, तो उनकी एक हाँ. एक अलग ही वो रहती है कि तुम्हारा क्या रहेगा फ्यूचर, और इसमें क्या रखा है, और लॉन्ग टर्म क्या है. बट ये समझाना कि होस्टिंग मेरे लिए बस एक प्ले है. मतलब जैसे अगर मैं कोई नौकरी करूं, मेरे लिए नौकरी एक प्रॉपर नौकरी है, लेकिन होस्टिंग मेरे लिए एक प्ले है. मतलब मेरे को सोचना नहीं पड़ता मैं क्या कर रहा हूँ. ठीक है, मेरे को टेंशन नहीं होती मेरे को कोई कॉल कर रहा है. मेरे लिए एक मतलब एक प्ले है, जैसे मैं लाइफ जीता हूँ. मैं सो रहा हूँ, मैं जाग रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, वैसे ही होस्टिंग कर रहा हूँ. तो मैंने इसलिए इस रास्ते को आगे चुनता हुआ रहा. तो इसके बाद मेरा अगला सवाल ये है कि सबसे ज्यादा पैसा होस्टिंग में कहाँ लीक होता है, मतलब सबसे ज्यादा खर्चा जो अनएक्सपेक्टेड रहता है वो कहाँ रहता है. See, what I feel that like एक चीज नहीं आप बोल सकते हो. एक तो हो सकता है कि whatever you have, like Airbnb की अगर पर्टिकुलरली बात करें, तो मान लो मेरा ये प्रोफाइल है, और मैं अगर उसके अकॉर्डिंग अगर सामने वाले गेस्ट को नहीं दे रही हूँ, तुरंत रिफंड मांग लेंगे, मेरा रिव्यू डाउन चला जाएगा, है ना. सो आई विल नॉट बी एबल टू गेट मोर बुकिंग्स, एंड मैं उसको अपना लॉस मानती हूँ, है ना. और दूसरा मुझे लगता है कि यार कुछ कभी कभी ना सडनली गेस्ट आया, आपका गीजर ही खराब हो गया, लाइक एवरी डे की बुकिंग्स, तो वो मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं जो मैनेजमेंट के साथ हमें बेयर करने ही पड़ते हैं. तो इट्स नॉट रिगार्डिंग एयरबीएनबी. अगर वो मैं एक होटल भी मैनेज कर रही हूँ, इवन इफ यू हैव अ होम स्टे, तो ये तो सेम चैलेंजेस हैं. इट्स नॉट डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर. मानो कि मेरा ट्रांसफार्मर है नीचे, उसमें किसी ने गाड़ी लाके ठोक दी, मेरी चिमनी, ओवन, आरओ सब फूक गया, मुझे अगले दिन सही कराना पड़ा. वो 3-4 हजार रुपए खर्चा आया क्योंकि पावर सप्लाई फूक गई. तो ये तो अनएक्सपेक्टेड खर्चे आते ही आते हैं. कोई चद्दर जला देता है, हाँ. ठीक है, और कई बार लोग, जैसे ठंड चल रही है, हीटर रात भर जला छोड़ देते हैं. एसी पूरे टाइम, इलेक्ट्रिसिटी मुझे लगता है हाँ, कि एक इलेक्ट्रिसिटी है जिसका लोग मतलब अन वो क्या बोलते हैं, अनसस्टेनेबल यूज करते हैं. हाँ, और अननेसेसरी. जैसे उनको मैं बार बार लाइक आप इंस्ट्रक्शन ही दे सकते हो कि प्लीज पुट ऑफ द स्विचेस व्हेन यूज्ड. तो गीजर यूज किया, लेकिन गीजर ऑन छोड़ दिया, दूसरे दिन एलिमेंट चेंज करना पड़ रहा है. मैंने एसी, कुछ लोग होते हैं जो एसी उनको ऑफ पूरा ही नहीं दिन करते, ऑफ ही नहीं करते हैं. मैंने बाथ टॉवल्स, वो फुट टॉवल्स अलग से ला रखे हैं, लेकिन वो वही बाथ टॉवल्स को पैर में डाल के यूज करते हैं. तो ऐसे भी गेस्ट आते हैं. हाँ. ठीक है, इंडियन गेस्ट या फॉरेन गेस्ट, कौन ज्यादा डिमांडिंग और कौन ज्यादा मनी माइंडेड, मतलब मनी इनकम वाइज बेटर होता है? I think it's not about Indian or foreigner, it's just about different individuals. It's not about where they come from. Because I have seen people from India, they were like, they didn't get what they wanted, maybe, you know, like regarding the cleaning or anything. And they were totally fine, and they very politely told me that, okay, this is what we want. And then if a guest is telling me, okay, this is not provided, I would definitely, you know, make sure that they get what they want. But there are some people, even like some foreigners, that they were just trying to find something in the apartment. Okay, so now there was this one guest. So she came at
midnight. हम्म And in the morning at 9 a.m., I try to communicate with my guests that how was your stay, what was your check-in smooth, or things like that. And she said that I'm leaving. And I said, why? She said, then she's sending me some pictures. So वो ऐसे बिल्कुल फ्रिज हटा के या एक कबर्ड रखा है उसको हटा के then she is trying to find the dust. And so you can't differentiate. मेरी भी एक गेस्ट आई, उसको झाड़ू सामने रखी थी, 2 घंटे मिली नहीं तो चिल्लाई कि ये कैसा घर है, यहाँ नहीं है, लेकिन वहां पे था। लेकिन इन टोटल मैं जब भी समझता हूँ कि फॉरेनर गेस्ट बेटर है इंडियन गेस्ट से। वो नहीं एक तो बेटर पे करते हैं। नहीं, ठीक है। बट एयरबीएनबी पे तो आपने अपना प्राइस जो है वो एक इंडियन भी बुक कर सकता है, फॉरेनर भी बुक कर बस मैं डायनामिकल प्राइस में वर्क काम करता हूँ। नहीं, बट आई हैव सीन, आई एम सॉरी टू से, बट आई हैव आल्सो होस्टेड सम ऑफ द फॉरेनर्स who were like, I mean, anyways, I'm giving you at a very discounted price, and in that price, they wanted everything just like a lavish stay. So I literally had to tell them that, sir, you are not living in a luxurious resort. This is what it is on the platform, and that is what you're getting. So please don't expect other things. Like if they come, they know that there is no microwave in the house. So in some apartments I had, in one apartment I didn't have. So now they are paying me just 1,000 rupees or 1,500 rupees in a weekday, and they are expecting that I should provide them with a microwave, or why this washroom is small. Why is, I said, you're in India, so this is what you get in this price. If you really want a big washroom, or you want a bathtub, then please give me 5,000 rupees, I'll book something nice for you. So they ये तो don't है। understand this. When they come to India, they feel like they should get all of this, and they are not ready to spend money because they think that India is cheap. No, but India is not cheap. Nowadays it's not cheap। Yeah, so they should break out of that mentality where they think that we can bargain. You're not here to buy vegetables. हाँ, we are selling stays। We are not selling vegetables. Yeah. ये बताओ कि अपनी प्रॉपर्टी का हमें प्राइस कम रखना चाहिए या क्वालिटी हाई रखनी चाहिए? क्वालिटी हाई रखनी चाहिए। Yeah. क्योंकि मिनिमम प्राइस तो कोई भी मैच कर सकता है, लेकिन Exactly. बेस्ट क्वालिटी हर कोई मैच नहीं कर सकता, हाँ, है ना? तो चलो एक लास्ट क्वेश्चन के साथ हम इस चीज को एंड करते हैं। okay. अगर कोई मिडिल क्लास इंडियन जो जॉब कर रहा है और आज स्टार्ट करना चाहता है, तो सबसे पहले उसे कैसे स्टार्ट करना चाहिए और क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, क्या नहीं रखनी चाहिए, क्या है और क्या गलती नहीं करनी चाहिए? मैं शुरुआत करता हूँ। Okay. अगर कोई मिडिल क्लास स्टार्ट कर रहा है, देखो मुझे लगता है कि उसको 1 BHK से स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, जिसका रेंट 15 से 30 हजार के बीच में होगा। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। उसे उसे पर प्रॉपर्टी 10 हजार ही कमाने के बारे में सोचना चाहिए मैक्सिमम। ठीक है, बाकी सब प्रॉफिट है। ठीक है, और इसको मेन सोर्स ऑफ इनकम तो बनाना ही नहीं चाहिए। ठीक है, ये साइड सोर्स ऑफ इनकम है। जब तुम्हें टाइम मिले अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल से, जब तुम उसे चालू करो और जियो, और तुम मैनेज कर पा रहे हो जब भी जियो, नहीं तो तुम स्ट्रेस में मर जाओगे। ठीक है, क्योंकि एक 24/7 रोल है। ठीक है, नौकरी शायद एक टाइम के बाद खत्म हो जाती है, लेकिन होस्टिंग खत्म नहीं होती। तुम्हें रहना पड़ता है। अगर बिजली जा रही है तो तुमसे पूछा जाएगा लाइट क्यों गई, चाहे लाइट सरकार ने काटी, चाहे रात के 12 क्यों नहीं बज रहे हो। ठीक है, तो खाना ऑर्डर क्यों नहीं हो रहा, तुमसे पूछा जाएगा कि खाना ऑर्डर क्यों नहीं हो रहा, चाहे सर्विस में बारिश हो रही हो। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये पार्ट टाइम जॉब तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप पार्ट टाइम चालू कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आप कितना डेडिकेट हो अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए, है ना? तो आप क्या कहते हो, अगर एक मिडिल क्लास बंदा शुरू करना चाहता है तो उसे करना चाहिए, जॉब साथ में करनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए, या फिर यही करना चाहिए full time? मुझे लगता है कि आप जॉब के साथ साथ भी ये कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। द ओनली थिंग इज कि आपके पास या तो एक टीम हो कि आप अपनी जॉब कर रहे हो, भले ही आप किसी भी सिटी में हो, आप उस सिटी में हो या आप उस सिटी से बाहर हो, आप मैनेज कर पा रहे हो। जैसे मैंने बोला कि एक केयरटेकर और एक हाउसकीपिंग स्टाफ जो आके क्लीनिंग करे, भले ही वो दिन में 2 बार हो, 1 बार हो। और उसके अलावा यार मुझे ऐसा लगता है कि जो एयरबीएनबी को लेके लोगों के दिमाग में एक चीज बैठ गई है ना कि ये तो कोई भी कर सकता है। इट्स जस्ट लाइक एनी अदर बिजनेस।
डोंट टेक इट एज कि हाँ मैंने 1-2 महीने कुछ तो इन्वेस्ट कर दिया और अब सडनली मुर्गी सोने के अंडे देना शुरू करेगी। नहीं, 1 साल क्या, दूसरे साल जाके रिटर्न मिलता है। एग्जैक्टली और लोगों के पास पेशेंस नहीं है। सडनली 2-3 महीने में वो सोच रहे हैं कि यार नहीं, दिस इज नॉट वर्किंग। नो, you have to build it. You have to also build your own image and the brand on the platform, and then only people will recognize you. And it बिल्कुल। also doesn't depend on the reviews. I mean, yes, reviews affect a lot, but also what kind of experience you give to the host. Like when they check in, what kind of a vibe they are getting. So I get so many guests, they are so busy that they are unable to give me the review on the platform, but personally they tell me that it was nice, or we really liked it, or the way you communicate, you make them feel. Or some guests are there that they don't want any disturbance, right? They don't even want to communicate with you. So yeah, that's the difference. But as what you said, कि हाँ मिडिल क्लास लोगों को क्या सोचना चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा कि आपने एक एयरबीएनबी खोल लिया तो अगर आपको रियल में, अगर इफ यू रियली वांट टू मोनेटाइज इट, you have to have multiple profiles, like I guess more than 10 to 20, and only then you will be able to say okay, I'm just doing Airbnb and I'm just 10 happy. to 20 listing. Listings, yeah, and I don't need to do anything else. Then it will happen. Maybe you will be able to live a middle class life. Good life. आपकी 7 साल हो गए होस्टिंग के लिए, मेरे को कम से कम अभी ये मानो 3 साल हो गए हैं। ठीक है, मैं स्टिल कहता हूँ कि जो भी ये ऑनलाइन कोर्स और क्रैश कोर्स और मतलब वो सब बेच रहे हैं, उसका कोई एंड नहीं है। Yeah, there is no end. There is no end. Unless you go and do it. Just like people learn how to trade, but unless you do it practically on your own, you're not going to learn anything. It's just a theory. तो ये सब कोर्सेज और ये सब मतलब एक शॉर्ट टर्म वो है सेटिस्फैक्शन, लेकिन लॉन्ग टर्म करने रियल लाइफ एक्सपीरियंस करने के अलावा और कोई तरीका नहीं है। जो भी लोग कोर्स बेच रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि वो सही है। ठीक है, सही होगा उनके लिए, लेकिन मुझे लगता नहीं उससे किसी का कुछ फायदा होगा। एट द एंड आपको करके ही देखना पड़ेगा, है ना। तो आज का ये कोर्स यही खत्म करते हैं। ठीक है, आज का ये डिस्कशन यही खत्म करते हैं। और ये नैना जी है, इनका ऋषिकेश में कम से कम 4 साल से एयरबीएनबी और अभी भी होस्ट करते हैं। मैं इनका लिंक नीचे पोस्ट कर दूंगा, और मेरे भी एयरबीएनबीज है ऋषिकेश में 1 BHK, उसका भी लिंक होस्ट कर दूंगा। तो आओ हमारे यहाँ रुको और हमसे कनेक्ट करो।